दोस्तों, भारत सरकार ने एक बार फिर से एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने पाकिस्तान से लेकर चीन तक की नींदें उड़ानी शुरू कर दी हैं। दिल्ली का रक्षा मंत्रालय अब सिर्फ बैठकर खतरे गिनने वालों में से नहीं है, बल्कि दुश्मन को सीधा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। और इस बार ये जवाब हवा से आने वाला है, वो भी ऐसा कि दुश्मन के सर पर घंटों तक मंडराता रहेगा, बिना थके, बिना रुके। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए के बजट से 87 नए MILI यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को खरीदने की मंजूरी दे दी है। सोचिए, ये कोई साधारण ड्रोन नहीं होंगे, बल्कि 20 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर 24 से 36 घंटे तक लगातार उड़ने वाले योद्धा होंगे, जो अगर एक बार दुश्मन के इलाके में घुस गए तो न सिर्फ उसकी जासूसी करेंगे, बल्कि जरूरत पड़ी तो वहीं से उसके ऊपर मिसाइल दाग देंगे। ये 87 ड्रोन तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना में बांटे जाएंगे। और सबसे खास बात, ये पूरे के पूरे भारत में बनेंगे। दोस्तों, सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 2 अलग अलग कंपनियों को देने का फैसला किया है, ताकि अगर एक की सप्लाई में दिक्कत आए तो दूसरी लाइन चालू रहे। ऑर्डर का बंटवारा भी बड़ा दिलचस्प है। 64% काम लोवेस्ट बिड जीतने वाली कंपनी को और 36% दूसरे नंबर वाली कंपनी को मिलेगा। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, इसका जवाब साफ है। भारत अब अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में कंपटीशन को बढ़ाकर क्वालिटी और स्पीड दोनों में सुधार चाहता है। ये MILI UAV सिर्फ निगरानी के लिए नहीं होंगे, बल्कि इनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर, सिंथेटिक एपर्चर रडार, सैटकॉम लिंक और यहाँ तक कि हथियार लोड करने की क्षमता भी होगी। मतलब दुश्मन के इलाके से ये सिर्फ तस्वीरें खींचकर नहीं भेजेंगे, बल्कि मौके पर ही टारगेट को खत्म कर देंगे। इनका एंड्योरेंस इतना ज्यादा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से LOC पर या चीन की तरफ LAC पर इनकी मौजूदगी का मतलब है लगातार लाइव अपडेट और रियल टाइम स्ट्राइक की ताकत। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत होगा। सोचिए, 24 से 36 घंटे तक आसमान में उड़ने वाला ड्रोन, जिसकी रेंज हजारों किलोमीटर तक होगी, वो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेगा। अगर LOC के पार कोई टेरर लॉन्च पैड एक्टिव हुआ तो रियल टाइम में उसकी तस्वीर आएगी और तुरंत स्ट्राइक होगी। अगर LAC के उस पार चीन कोई सड़क, बंकर या पोस्ट बनाने की कोशिश करेगा तो हमारे ऑपरेटर उसे लाइव देखेंगे और उसी समय उसे खत्म कर देंगे। अब जरा इसके स्पेसिफिकेशन पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, इन MILI UAV का ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 20 से 30,000 फीट होगा, एंड्योरेंस 24 से 36 घंटे और पेलोड कैपेसिटी 300 से 500 किलोग्राम, जिसमें EOIR सेंसर, SIR रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पैकेज और प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स होंगे। कंट्रोल सिस्टम लाइन ऑफ साइट और सैटकॉम दोनों मोड में होगा, ताकि चाहे वो हिमालय की घाटी हो या फिर अरब सागर के बीच, हर जगह इनका ऑपरेशन संभव हो। सोचिए, पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन जिनके पास खुद MILI और HILI क्लास के ड्रोन हैं, अगर भारत के पास इतनी बड़ी संख्या में अपने ही बनाए हुए हथियारबंद ड्रोन होंगे तो हालात कैसे बदल जाएंगे। ये सिर्फ निगरानी का खेल नहीं रहेगा, बल्कि 24 घंटे 7 दिन हर मौसम में तैयार रहने वाली स्ट्राइक फोर्स बन जाएगी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सारे ड्रोन एक साथ ऑपरेट होंगे या किसी खास स्ट्रेटेजी के तहत? अब बात करते हैं असली प्लान की। आखिर ये 87 MILI ड्रोन भारत कहां और कैसे तैनात करेगा? दोस्तों, ये कोई यूं ही आसमान में उड़ते रहने वाले खिलौने नहीं होंगे, बल्कि हर एक का मिशन तय होगा और हर मिशन का सीधा ताल्लुक दुश्मन की हरकतों से होगा। सबसे पहले तो इनकी डिप्लॉयमेंट होगी तीनों सेनाओं के अलग अलग जोन में। थल सेना के ड्रोन सीधे LOC और LAC के हॉटस्पॉट पर, जहां से दुश्मन घुसपैठ करता है या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, वहीं से ऑपरेट करेंगे। वायुसेना के ड्रोन होंगे स्ट्रेटेजिक डीप सर्विलांस और स्ट्राइक मिशन के लिए, जो पाकिस्तान के अंदर तक या तिब्बत के इलाकों तक जाकर लक्ष्य को भेद सकें। नौसेना के ड्रोन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चीन के जहाजों और पनडुब्बियों की मूवमेंट पर नजर रखेंगे। सोचिए, जब LOC पर लगातार 24 घंटे उड़ने वाला ड्रोन होगा तो आतंकवादियों के लॉन्च पैड, उनके मूवमेंट, यहाँ तक कि उनकी छोटी से छोटी गतिविधि भी हमारी नजरों से छुप नहीं पाएगी। और सबसे खास बात, ये सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि जरूरत पड़ते ही अपने प्रिसिजन गाइडेड वेपन से वहीं उन्हें खत्म भी कर देंगे। इससे पहले हमारी फोर्सेस को आर्टिलरी या एयरक्राफ्ट बुलाना पड़ता था, लेकिन अब ये फौरन टारगेट को नष्ट कर सकेंगे। इन ड्रोन का असली खेल तब शुरू होगा जब इन्हें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में भी जोड़ा जाएगा। मतलब एक ड्रोन से मिली इंटेलिजेंस तुरंत ग्राउंड फोर्स, आर्टिलरी यूनिट, मिसाइल सिस्टम और यहाँ तक कि दूसरे ड्रोन तक पहुँचेगी। ये पूरी चेन सेकंड्स में एक्टिव होगी, जिससे दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिलेगा। सैटकॉम कंट्रोल का मतलब है कि ये सिर्फ बॉर्डर के आसपास ही नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात, इन ड्रोन में ऐसे सेंसर और सिस्टम होंगे जो सिर्फ कैमरे नहीं हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी कर सकते हैं। मतलब दुश्मन के रेडियो कम्युनिकेशन जाम कर देना
उसके रडार को ब्लाइंड कर देना और उसके जीपीएस सिस्टम में गड़बड़ कर देना। ये क्षमता पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है और चीन के पास सीमित है। सोचिए, अगर एलएसी पर चीन का कोई काफिला आगे बढ़ रहा हो और अचानक उसका नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाए तो वो खुद अंधा होकर वहीं रुक जाएगा, और ये सब संभव होगा इन MILI ड्रोन के जरिए। अब आते हैं इनके हथियार पैकेज पर। दोस्तों, 300 से 500 किलोग्राम के पेलोड में ये हेलफायर क्लास एंटी टैंक मिसाइल, लेजर गाइडेड बम और स्मॉल डायमीटर बम जैसे हथियार ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ टेरर कैंप ही नहीं बल्कि बंकर, बख्तरबंद वाहन, यहाँ तक कि छोटी नौकाओं को भी मिनटों में नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ हथियार खरीदने का नहीं है बल्कि भारत के ड्रोन टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत है। इससे हजारों इंजीनियर, टेक्नीशियन और सप्लायर जुड़े रहेंगे।